करने में फोकस्ड रहते हैं, खुद को चाहे वो जैसा हो, अपने आप को साबित करते हैं, हम अच्छा है, हम इस चीज में अच्छा है, हमारे पास जो है सब ठीक है, बढ़िया है। मतलब कुछ भी है कमी, कुछ भी उनमें कमी है, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने आप को खुद से साबित करने के लिए तुले रहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये लक्षण आपको एक दिखेगा, पहला फिक्स माइंडसेट। दूसरा, हमेशा वो चैलेंजेस से दूर हटेंगे, चुनौतियों से भागेंगे, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, है ना, चुनौतियों से भागते फिरेंगे। अच्छा इधर चैलेंज है, अरे छोड़ो भाई, इस काम को नहीं करना, निकल लो, साइड कर दो। चुनौतियों से दूर भागते हैं। अब तीसरा, दूसरों को जब सफल होते देखते हैं ना, तो उनके अंदर ईर्ष्या आ जाता। ये फिक्स माइंडसेट का पहचान है। अगर हमारे अंदर ये आ रहा है तो फिर सोचने वाली बात है कि हम फिक्स माइंडसेट हैं, है ना। या ये कहिए, उनके अंदर एक भय हो जाता है दूसरों की सफलता को देखकर, है ना। ये तीसरा जो उनमें लक्षण है वो दिखेगा आपको। अगला क्या लक्षण है, थोड़ा हमको डायरी देखना पड़ेगा अपना। हाँ, चौथा जो है ना वो है अपनी असफलता को और गलतियों को स्वीकार नहीं करते। अब जैसे इसको एग्जाम्पल में समझे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम जिंदगी को काटे जा रहे हैं, पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हम ये कह देते हैं कि अरे भाग्य होता है, किस्मत होता है, किस्मत भी तो कुछ होता है, भाग्य भी तो कुछ होता है ना। तो वो ना अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, ना अपनी असफलताओं। हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं। पांचवा पॉइंट है, अपरिचित चीजों से वो दूर भागते हैं। अपरिचित चीज जैसे हम किसी को जानते नहीं, जैसे हम कहीं टूर कर रहे हैं और कोई हमारे साथ बहुत अच्छा व्यक्ति बैठा है ना, लेकिन जो फिक्स माइंडसेट होते हैं वो, उनके अंदर क्या लक्षण होता है, वो अपरिचित व्यक्ति से दूर हटता है। अरे पता नहीं कहाँ का आदमी है, कैसा है, क्या है, और कैसा दिख रहा है, कैसा। ये फिक्स माइंडसेट लोगों का पहचान है। या कोई ऐसे अपरिचित चीजें हैं जिनसे वो बिल्कुल नाता नहीं रखते, दूर हट जाते। ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मैंने इसे अपने काम के दरमियान में समझने का प्रयास किया है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको दे रहा हूं, पिछले 13 साल का है। इस अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आप इस पर, अगर इन चीजों पर आप ध्यान दें, तो आप एक फिक्स माइंडसेट से आप ग्रोथ माइंडसेट पे आ सकते हैं। मजा आ रहा है ट्रेनिंग, मजा आ रहा है ट्रेनिंग। यस सर। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं कुछ इसको समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट जो होता है उसके क्या क्या लक्षण है, जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट के ही तो लोग सफल होते हैं भाई, तो उनके लक्षण जान लेते हैं क्या क्या है। पहला, कि वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। कोई भी चैलेंज है, कोई भी चैलेंजेस को, कोई भी चुनौती को वो अवसर के रूप में देखते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हम सेविंग रोज कराते हैं, जब भी आ जाता है, बढ़ जाता है तो हम सेविंग कराते हैं। बाल भी बनवाते हैं।
हमारे घर में महिलाएं हैं वो आईब्रो सेट करवाते हैं। अच्छा, एक बार करा लेने के बाद दोबारा तो आता नहीं। नहीं आता जी, आता है ना, बार बार करवाना पड़ता है। और जब बार बार कराते हैं तो कहीं ना कहीं तो अंदर से गुस्सा तो आता होगा। तो फिर दोष किसको देते हैं? ऊपर वाले को? नहीं। अच्छा, जो हमारा सेविंग के लिए हमें मदद करता है उनको? नहीं। अच्छा, जो हमको इस दुनिया में लाए उनको? नहीं। समय को? नहीं, किसी को नहीं। आज तक कभी किसी को सुना है गुस्से में आकर कि यार ये मिल गया, बेकार चीज मिल गया, अब इसको नहीं करना, अब इसका कोई उपाय कर देते परमानेंट? ऐसा तो नहीं। हम क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। हम घर पर रिजर्व वगैरह रखते हैं और सेविंग करने के बाद या आईब्रो बनाने के बाद हम फील क्या करते हैं, यार हम सुंदर दिख रहे हैं। ये एक, मान लिया ये एक चैलेंज है, पर इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देखते कि नहीं देखते? देखते कि नहीं देखते? देखते हैं ना। तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, हर चुनौती में एक अवसर ढूंढते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट का पहला पहचान है। तो आज से जब भी आपको कोई भी चैलेंज दिखे, जैसे अगर हम अपनी थोड़ा बात कर लें, जब हम कोई भी काम करते हैं, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा टोकती है, रोकती है, हम चिड़चिड़ा जाते हैं। यार बताओ, इसको समझ में नहीं आ रहा, हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आता, थोड़ा सा तो समझ ले मुझे। झल्ला जाते हैं, झगड़ा कर देते हैं। नहीं, और फिर पता चलता है वहां पे इसका वो दही हो गया दिमाग का। लेकिन वहां पे क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ये मुझसे बहुत, ये मुझे प्यार बहुत करती है, इसलिए तो बार बार टोकती है। यही है ना ग्रोथ माइंडसेट का पहचान, और क्या है? अच्छा, अगली बात कर लें। अंतिम परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, फोकस्ड करते हैं। हम इस महीने लगे, मैनेजर निकल रहा था, 10 सीसी के लिए छूट गया। अब हम थक कर छोड़ दी, नहीं अब तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। फिर हम उसको देखते हैं कि सर हमने कमी कहां करी, अपने एक्शंस पर ध्यान देते हैं, हमने कहां कहां गलती की। एग्जाम्पल के साथ में आपको लक्षण बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल नेचुरल, जो आपके माइंड को बिल्कुल एक्सेप्ट करे। क्योंकि हम माइंडसेट पर तो बात ही कर रहे हैं, और आपके माइंड में सेट ना हो तो फिर ये ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है मेरा, है ना? सही है, चलिए आगे बढ़े। तो ये दूसरा, अंतिम परिणाम पर नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया पर, अपने वो काम पर ध्यान देना जरूरी कि भाई ये रिजल्ट कैसे आ गया। तीसरा, जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं ना, वो दूसरों के सफलता में खुद को प्रेरित करते हैं, है ना? दूसरों को सफल देखकर खुश हो जाते हैं, है ना? चौथा, असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का ये पहचान है सर, है ना? आगे बढ़े। आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं साहब। जो जगह आपका समय, आपके एनर्जी को लॉस कर रहा है, आपके काम करने की क्षमता को खत्म कर दे रहा है, उस जगह को छोड़कर वो बाहर निकलते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। तो हमने 5-5 लक्षण बताए दोनों के, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट को, है ना? फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति वो क्या करते हैं, अपनी बात को मनवाने में लगे रहते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं,
खुद के प्रति और चीजों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। सर का कई बार हम चेंज पर जो सेशन है वो कई बार ले चुके हैं। चेंज बहुत बड़ा लेसन है ना। हम हमेशा लाइफ में अपने आप को चेंज करते रहेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है ना। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं चेंज एक्चुअली माइंडसेट को करने के लिए। तो हम अपने जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज कैसे करें। एक सर्कल है हमारा सोचने का, सोचने बैठते सोचते सोचते पता चलता है कि हम बैठे बैठे कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। हमारा सोचने स्पीड इतना ज्यादा है, हम बैठे यहाँ पे झारखंड में बैठे हुए धनबाद में सोचना शुरू किया, पता चला अमेरिका पहुंच गए, है ना। और वहां घूम रहे हैं, कुछ नहीं है, अकेले पड़े हुए। इसका मतलब क्या है, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है उसको समझने का जरूरत है, क्योंकि यही आपके माइंडसेट को बनाता है, आपके सोचने की प्रक्रिया। तो इसके सर्कल को थोड़ा हम समझते हैं, हम थोड़ा इसके सोचने की प्रक्रिया को समझते हैं, पैटर्न को समझते हैं। क्या है, सबसे पहले शुरुआत होता है हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है, पहले एटीट्यूड को ठीक करना होगा। हमेशा जीतने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अब उसके बाद बिहेवियर, अब इस पे आना। एटीट्यूड पे आए तो आप अपने व्यवहार पे आ जाइए, आपका व्यवहार कैसा है। यही आपके माइंडसेट को, यानी आपके जो सोचने का प्रक्रिया है उसमें सुधार होगा, देन आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट में आएगा। ओके, आगे बढ़े। जब आपका एटीट्यूड सही होता है, आपका व्यवहार सही हो जाता है। व्यवहार में थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, मैं इसको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। हम ना सामने वाला व्यक्ति को बहुत इज्जत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं। अब गुरुजी मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं और बाद में कहते हैं यार बहुत दिमाग खराब करते हैं। अंदर से कुछ और है, बाहर से और कुछ है। तो क्या अब कभी हमारा माइंडसेट ठीक हो सकता है क्या? अंदर से कुछ और है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, जब आप उनको सिखा रहे होंगे, कुछ नए लोग ऐसा होते हैं, प्लीज माइंड नहीं करिएगा, मेरे साथ ऐसा होता है। जब लोग कहते हैं कि सर आप ना हमारे लिए भगवान के स्वरूप हैं, आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। अब हम कहते हैं भाई साहब ऐसे मत करो, भगवान, इंसान कभी भगवान बन ही नहीं सकता। ये तो पहले ही गलत माइंडसेट है ना। और बगल से आपकी बात ही नहीं सुनते, सामने आते तो आप भगवान हैं और पीछे में जाकर आपकी बात ही नहीं सुनते। आप कहते सर ये एक्शन लो, ये एक्शन लो, ये करो, वो करो, ऐसा गोल सेट करो, ऐसा काम करो, ऐसा इतना घंटा ये काम करो, इतना प्रोस्पेक्टिंग करो। ऑनलाइन में बैठे हो, ऑनलाइन में लोगों से बात करो, लेकिन वहां पे सामने में तो बोले कि हाँ सर आप भगवान हो। ये असंभव बात है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा अपने आप में वो बोलना शुरू करते हैं, उनका बिहेव वैसा होता है, व्यवहार वैसा होता है। और फिर वहां बैठ के ट्रोल कर रहे हैं बैठ के। तो रियल में माइंडसेट तब आपका सही होगा जब आपका सोचने का प्रक्रिया पैटर्न जो है, थिंकिंग पैटर्न, उसको चेंज करेंगे। और वो सबसे पहले आपका एटीट्यूड जो दिखना चाहिए, और उसके बाद आपका व्यवहार। ये दो चीज जब सुधरेगा ना, तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। और जब एक्शंस अच्छे होंगे तो एक्शंस ऐसे होंगे जो आपको आपके चैलेंजेस या प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढ कर देंगे। एकदम बहुत इजी में बता रहा हूं मैं आपको, मैं किया हुआ व्यक्ति हूं और मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं, मतलब कह सकते हैं
कि 32 दांत के बीच में एक जीव हूं मैं। यस, इतने हमारे सर्कल में लोग आसपास में है ना, जो बहुत सारी चीजें करते हैं फॉरएवर के अंदर, मतलब फॉरएवर के इर्द गिर्द का वो प्रोडक्ट मांगे हैं, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीजें। क्योंकि मैं ग्रोथ माइंडसेट का हूं, मैं इसलिए वो सब बातें नहीं करता। समस्या हर कोई बताते हैं, सर मेरे साथ ये समस्या, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है। सर समाधान बताओ ना, काम खत्म। वो तो रहेंगे, ये निकलता रहेगा। सॉल्यूशन क्या है, बनाते रहेंगे, रोज बनाएंगे, रोज वो स्मार्ट लिखेंगे। समस्या छोड़ो सर, सॉल्यूशन बताओ। सो एक्शंस आपके अच्छे होने लगेंगे, अपने आप आपका एक्शंस में बदलाव आने लगेगा, आप देखेंगे। और मतलब एक्शन आपका जो है वो सॉल्यूशन वाला होने लगेगा। अब उसके बाद क्या हो सकता है, आपके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, आप जो काम करेंगे वो होगा, और इससे परफॉर्मेंस आपका सही हो जाएगा। देन आप जो करना चाहते हैं वो करेंगे। इस तरह से आप अपने थिंकिंग पैटर्न को पहले चेंज करिए और ग्रोथ माइंडसेट में आइए, क्योंकि जब तक आप फिक्स माइंडसेट में हैं आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। अब ये देखिए, मैं विधाता नहीं हूं, पर मैंने काम किया है इसलिए मैं बता रहा हूं कि फिक्स माइंडसेट में आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। आपको ग्रोथ माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्या सोचने के तरीके में चेंज करना होगा, एटीट्यूड चेंज करना होगा, व्यवहार चेंज करना होगा। अंदर बाहर एक ही होना चाहिए साहब। सामने में अपलाइन भगवान है और पीछे उसका बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब अच्छी बातें बता रहे हैं, आपकी लाइफ के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना, जिसकी वजह से एक्शन सही नहीं हो पाएंगे आप। तो व्यवहार को ठीक करेंगे, एटीट्यूड को ठीक करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्शन है वो बेहतर होने लगेगा। और जब एक्शंस अच्छे होंगे तो ऐसे एक्शंस आपके होंगे जो सॉल्यूशन निकलेंगे वहां से, और देन आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा। फिर आप काम करते रहो जम के, काम तो करने ही पड़ेंगे, काम तो करने पड़ेंगे। अब जैसे इस पर एक एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। जब मैं स्टार्टिंग में काम कर रहा था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, अंदर शुरुआत किया था, तो जब मैं लेकर लोगों को अपने अपलाइन के पास जाता था, तो मेरे अपलाइन से लोग सुनकर, उनकी बातों को सुनकर बड़ा मोटिवेट हो जाते थे, पॉजिटिव हो जाते थे, और फॉरएवर में आ भी जाते थे। बट एक चीज होता था ना, वो मेरी नहीं सुनते थे। दूसरी बात ये होती थी कि जिसे मैं खुद डील करता था वही बातें बताता था, पर वो नहीं तैयार होते थे। तो मुझे लगता था भाई क्या करें यहां। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं तो पैसे कमा रहा था, मैं तो पैसे कमा रहा था, मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। क्योंकि जब मैं फॉरएवर में आया था, मैं उस समय भी अच्छा कमा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में था, आज भी हूं। तो मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे लाइफ को लग्जरियस बनाया है, लाइफ को बिल्कुल आरामदेह तरीके से जीने आया, है ना। हर आदमी का अलग अलग नीड होता है, वो अपने नीड की वजह से यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में है, और कमाल के इसके प्रोडक्ट हैं, है ना? तो मुझे लगता था यार, मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन वही प्रोडक्ट बता रहे जो मैं बताता हूँ, वही प्लान बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, फिर इनके साथ इनकी बात लोग मानते, मेरी क्यों नहीं मानते। तो हमने अपने सोचने की प्रक्रिया को बदला, हाँ, अपने एटीट्यूड को बदला। सबसे पहले मैं ये देखा कि लोग मेरे पास क्यों आएंगे, मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे, पहले इसका कारण खोजो। तो मुझे लगा कि मेरे सीनियर सब कुछ दे सकते हैं, वो व्यस्त हैं, वो ज्यादा बिजी होते हैं, जो एक चीज नहीं दे पाएंगे वो है सर्विस। तो क्यों ना मैं लोगों को बेहतर सर्विस दूं, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। एटीट्यूड मेरा चेंज हो गया, देन रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, एक्शंस उसी हिसाब से होने लगे, व्यवहार भी उसी हिसाब से होने लगा। अब कोई कुछ थोड़ा
टाइम ठोकर बोल दे फिर भी ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो सकता भी आपका मूड दूसरा हो, चेंज हो, मतलब वो तनाव में हो आप, हुआ ना, एटीट्यूड पहले चेंज हुआ। क्या दे सकते हम, जो हम दे रहे हैं वही हमारे सीनियर दे रहे हैं, वो क्या नहीं दे सकते? अच्छा उनके पास टाइम नहीं है, तो हम यहाँ टाइम देंगे और उनको वो सर्विस दे देंगे बढ़िया। देन इस पर फोकस किया, एटीट्यूड चेंज हो गया मेरा कि हम इनको सर्विस देंगे। देन मेरे व्यवहार में बदलाव आया, और जब व्यवहार में बदलाव आया तो एक्शंस उसी हिसाब से हो। 12 बजे रात में भी कोई फोन करे, उठ के जी सर बोलिए, ऐसा है ना। अब इससे वो उनको जो है लगा कि हाँ ये आदमी सही है यार, देखो जब फोन करते उठा लेते। देन हमारे रिजल्ट्स दिखने लगे, परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ और मैं मैनेजर बन गया। सिंपल बात है सर, सबके पास यही प्रोडक्ट है, सबके पास यही प्लान है, पूरी दुनिया में सबके पास यही है। माइंडसेट का जरूरत है ना। तो इस तरह से अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करिए, बदलिए, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अब एक बात है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है और दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को बदलना। कमाल की बात है, हम उसी में पड़े रहते हैं, इसको बदल के रख देंगे, इसको बदल देंगे, बजाय आसान काम खुद को बदल लीजिए। ये सबसे आसान काम है दुनिया, पर खुद को नहीं बदलते और सामने वाला को बदलने के लिए पूरा का पूरा ताकत, पूरा का पूरा एनर्जी लगा देते हैं। हम गलत जगह पर लगा रहे होते हैं, ताकत गलत जगह पर लगा रहे हैं। अपने अंदर ताकत लगाइए, अपने आप को बदलिए, सबसे आसान काम है दुनिया का। हाँ, सबसे आसान काम है, तो इस काम को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ग्रोथ करना है, आपको तरक्की चाहिए, तो फिक्स माइंडसेट से बाहर